बच्चों, क्या हाल चाल। माय नेम इज जमुल चौहान, दिस इज अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अमूल फाउंडेशन। तो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका लेक्चर बच्चों लेकर आए हैं 5। तो बच्चों, आज की टुडेज गोल की डाटा में क्या है सर? तो बच्चों, टुडेज गोल की डाटा में है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन एंड उस पर बच्चों ढेर सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो रिसेंट ईयर में बच्चों जेई और जेई एडवांस एग्जाम में पूछे गए। तो बच्चों, जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अच्छे नोट्स में तो ये वीडियो लेक्चर साथ बनाए जाते हैं। क्या बच्चों, यहाँ तक ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? तो जल्दी से बच्चों दिल का निशान बना दो, लाइक कर देना। बच्चों, कभी भी आप वीडियो देखो, ये रिकॉर्डेड फॉर्म है बच्चों, लेकिन ये मान कर चलना कि सर हम आपके साथ पढ़ रहे हैं सर। तो बच्चों लाइक करना, जब भी देखो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने नाकारा दोस्तों को भी शेयर करो। हो गया ना? मिटा दे। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे बच्चों कभी कभी अलग बुक में देखोगे तो इसे एक नए नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं सर रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर अब यहां पर बच्चों देखने के लिए है कि सर रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसे क्यों बोलते हैं सर? सर इसका नाम तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आपका भी घर का नाम क्या होगा? मान लो एक लड़का है अपना प्यारा मोलू, इसका नाम घर पे मोलू है सर। सर ये जब स्कूल जाता है तो वहां पर सर इसका नाम बदल जाता है, मान लो इसका नाम हो जाए डी। सर एक कॉलेज गया, इसका नाम बदल गया सर एफ। तो देखो एक ही है आदमी जिसका बार बार इस मोलू का नाम बदल जा रहा है, यानी कि सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का ही बच्चों सेकंड नाम है, जिसे बोलते हैं रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हो गया बच्चों। अब बच्चों इसका नाम क्यों पड़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम आगे देखेंगे कि रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं सर। बेटा चलो बेटा हेडिंग लाओ बच्चों, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। हम जानेंगे सर बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। बच्चों जेईई में ऐसा कोई पेपर सिर्फ नहीं होगा जिसमें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सवाल नहीं रहता है। तो हेडिंग लाओ बच्चों, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। मजा आने वाला है सर, तो मजा तो आएगा, तो मजा आएगा। बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या वो देखो सर। हम तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जानते हैं सर। तो बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था सर? dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x। और यहाँ पर जो x का टर्म है, x का जो टर्म्स है कैसा है? लीनियर है सर। कैसा? लीनियर। और बच्चों अगर ऐसा dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू q बराबर q ऑफ x, एक का जो टर्म है वो लीनियर बच्चों, तो ये जो फॉर्म है उसे बोलते हैं बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे बच्चों एलडीई के नाम से जाना जाता है। या बच्चों यहाँ पर तो x के रिस्पेक्ट में है सर y के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे सर? तो बच्चों dx ऊपर लेकर जाओ dy प्लस यहाँ पर सर px है, अब क्या करेंगे p ऑफ y, बोलो जल्दी p ऑफ y। यस सर, यहाँ पर y है सर, तो y के ऊपर x लिख दीजिए सर। यहाँ पर qx है सर, तो यहाँ पर qy कर दो। अब यहाँ पर जो है x के टर्म में यहाँ पर अब y के टर्म्स जो है तो कैसा है? लीनियर है सर। क्या जो मालूम चला सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तो हम जानते हैं सर, लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अरे तो यहाँ पर x का टर्म लीनियर था, अगर यहाँ पर x का वेरिएबल हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए, क्यूबिक हो जाए, तो बच्चों जो फॉर्म होता है उसे बोलते हैं बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों कैसे सॉल्व होता है वो आगे देखेंगे, लेकिन अभी सब क्या करो, सबसे पहले क्या करो, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म नोट डाउन करो। dy by dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर यहाँ बच्चों q ऑफ x है, उसके साथ y का पावर n एक नया टर्म आ गया, यानी सर y का पावर n अब नया टर्म आ गया। तो बच्चों ये सॉल्व नहीं होगा, ये सॉल्व नहीं होगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हम रिक्वायर्ड करते हैं, यानी बच्चों अब हमें क्या चाहिए सर? इसे सॉल्व करने के लिए मल्टी स्टेप चाहिए सर। इसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर पहले x का लीनियर टर्म था सर, अब यहाँ पर y आ गया सर, y पावर n है, तो सर n बराबर 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है सर। तो इसे सर सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम क्या करते हैं, कन्वर्टेड इनटू लीनियर
डिफरेंशियल इक्वेशन क्या करते हैं बच्चों, इसे हम लोग क्या करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो बच्चों जैसे ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, तो बच्चों इसीलिए जो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का एक नया नाम आता है जिसे बोलते हैं रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी क्या करते हैं सर, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रेड्यूसिबल कर देते हैं, यानी कि सर कन्वर्ट कर देते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। क्या बच्चों क्लियर हुआ? यस सर क्लियर है सर, मजा आ रहा है? यस सर मजा आ रहा है सर। बेटा चलो बेटा चलो यहाँ पर है जगह। यस सर, अब क्या कीजिए सर, बच्चों इसके स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं सर? बच्चों स्टेप 1 डिवाइड y स्क्वायर। बच्चों y स्क्वायर से सभी इक्वेशन को डिवाइड कर दो, यानी बोथ साइड्स। तो 1/y स्क्वायर इनटू dy by dx प्लस p of x into y बटा y स्क्वायर इज इक्वल टू q of x into y पावर n बटा y स्क्वायर। अब इसे जैसे कन्वर्ट करोगे तब यहाँ पर देख रहे हो क्या कि सर ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर रिड्यूसिबल हो जाएगा। मिटा दे, पहले नोट डाउन करो 1 2 3 4 5 हो गया नोट डाउन, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है सर 1/y स्क्वायर dy by dx प्लस p of x into y। सर 1/y होगा सर, 1/y इज इक्वल टू q of x y पावर n माइनस 2। अब क्या करते हैं बच्चों, यहां पर 1/y है जो स्टेप 2 है, लेट इस 1/y को बच्चों एक नया टर्म t मान लेते हैं। 1/y इक्वल टू क्या है सर, t है। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब तो जैसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों करें वो आगे मालूम चलेगा। सर 1/y का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1/y स्क्वायर इनटू dy by dx। मालूम चला कैसे होगा? नहीं सर हमें तो नहीं आता है सर, बता दीजिए बच्चों। 1 बराबर t बराबर 1/y। यस सर dt बटा dx इट मींस d ऑफ माइनस y पावर 1। पावर देखो बाहर फेंको, पावर में कम कर दो। यस सर dy by dx माइनस 1 बाई पावर माइनस 2 है सर, ऊपर माइनस 2 है नीचे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा dy by dx। सर dt बटा dx मालूम चला सर कि माइनस 1/y स्क्वायर इनटू dy by dx होगा। यस सर अब क्लियर हुआ बच्चों? अगर क्लियर हो तो CLR लिखना। यस सर हम बाद में लिखेंगे सर, लिख देना बाद में। यस सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है बेटा, चलो। अब तो यहां पर क्या करो, ये जो dt है क्या कर सकते हैं कि सर इतने जो जगह है 1/y स्क्वायर dy by dx, ये जो टर्म है बच्चों उसके लिए क्या कर सकते हैं माइनस dt बटा dx लिख सकते हैं। यस सर प्लस p of x इनटू t, क्योंकि 1/y बराबर t ले रहे हैं, q of x इनटू y पावर n माइनस 2। क्या हो तो यहां तक क्लियर है? वो जो क्लियर है वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? सॉल्व हो गया। चलो हटा देते हैं। अब जो स्टेप 3 है, स्टेप 3 क्या है सर? अब क्या करो बच्चों, a यहां पर माइनस है, ये प्लस यहां पर प्लस, तो बच्चों माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया माइनस, ये क्या हो गया माइनस। अब क्या करो बच्चों, इसे कंपेयर करो। जैसे कंपेयर करोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से तो आप देखो क्या सर dy by dx प्लस p of x इनटू y बराबर q of x। बच्चों ये सॉल्व हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाता है लीनियर फॉर्म में। कैसे फॉर्म में सर? लीनियर फॉर्म में। बच्चों जैसे लीनियर फॉर्म बनेगा तो आप देख लो p of x यहाँ पर क्या है सर माइनस p of x, बाई यहाँ पर क्या है p है सर, q of x यहाँ पर बच्चों क्या है टोटल बच्चों लीनियर हो जाता है, तो q of x चली जाएगा बाई पावर जो भी बच्चों रहेगा वो लीनियर हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा या तो बच्चों 0 हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन पे आते हैं तब मजा आएगा, क्योंकि बच्चों ये जो स्टेप्स हैं बिना क्वेश्चन के नहीं आएगा समझ में। हो गया नंबर बेटा, चलो बेटा। अब तो कहीं कहीं ये जो फॉर्म है बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का
एक अनदर फॉर्म आता है डेरिवेटिव के साथ, यानी पहले से बच्चों वो डेरिवेटिव को लेकर आता है, उसे कैसे सर रिड्यूस करते हैं वो भी बता दीजिए सर। जेई में तो बच्चों दोनों पूछ लेता है। दोस्तों सेकेंड फॉर्म ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन है h डैश ऑफ x इनटू dy बाई dx बटा dy प्लस h ऑफ x इनटू y इज इक्वल टू q ऑफ x इनटू y पावर n। और जो यहाँ पर देखो h डैश ऑफ x है, यहाँ पर वो डेरिवेटिव के साथ आ रहा है सर, इसको क्या कीजिए, लेट t बराबर h ऑफ x ले लेते हैं। तो जो dt बटा dx बराबर क्या होगा, b ऑफ h ऑफ x डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, इसका डिफरेंशिएशन h डैश ऑफ x होगा। अब जो यहाँ पर देखो dt को क्या लिख सकते हैं, dt बराबर h डैश ऑफ x इनटू dx। आप बच्चों बताओ क्लियर है। अब तो ये देखो यहाँ पर dt बराबर क्या है, h डैश ऑफ x इनटू dx। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो वीडियो पॉज करो, नोट डाउन कर लो जल्दी से। यस सर, dt बराबर h डैश ऑफ x इनटू dx। अब जो इसको क्या करो, इसमें पुट कर दो यहाँ तक। मार्क कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं सर, dt बराबर dt बटा dy प्लस सर h ऑफ x को t ले लेते हैं सर, ले लो t, तुम्हारी मर्जी मेरी मर्जी। यस सर, मेरी मर्जी करेंगे सर, q ऑफ x इनटू y पावर। बच्चों अब जैसे सॉल्व करोगे y की पावर 2 से डिवाइड कर दो सर, y पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बटा y स्क्वायर आ जाएगा सर, dt बटा dy प्लस t इंटू y बटा y स्क्वायर इज इक्वल टू q ऑफ x इंटू y पावर n बटा y। क्या मुझे यहाँ से जो दिख रहा है, इसके प्रीवियस जो पहले क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या यही सॉल्व हो रहा था? यस सर, यहीं पर सॉल्व हो रहा था सर। तो जो यहाँ पर जैसे ही डेरिवेटिव आएगा तो यहाँ तक आने के लिए क्या करो, इसे t एज्यूम कर लो, h ऑफ x को t एज्यूम करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए तो dt बराबर क्या लिख सकते हैं सर, h डैश ऑफ x इनटू dx। h डैश ऑफ x इनटू dx को dt कर दो। बच्चों जैसे यहाँ पर लाओगे तो बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट फॉर्म ऐसा ही था, जो बच्चों फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा ही था। उसे बच्चों जैसे सॉल्व करोगे तो 1 बटा y स्क्वायर dt बटा dy प्लस t इनटू y। बच्चों एक y से एक y मर गया, q ऑफ x इनटू y पावर n बटा y स्क्वायर। अब बच्चों 1 बटा y को क्या करो, फिर v एज्यूम कर लो। अब बच्चों सॉल्व करोगे वहां पर देखो सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। इसीलिए बोला जाता है बच्चों बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को रेड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बच्चों क्लियर हुआ, क्यों उसका नाम पड़ा? यस सर क्लियर। वीडियो पास करो, नोट डाउन करो, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। अब तो बिना क्वेश्चन के तो मजा नहीं आएगा, आप मानोगे नहीं। नहीं सर, हम मानने वाले नहीं है सर, हमें तो क्वेश्चन चाहिए सर, कोई जेई का ताजा। और यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 1, dy बाई dx प्लस 2y बराबर y स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, सॉल्व जल्दी वीडियो पॉज करो, सॉल्व करना। क्या सॉल्व आपने किया, अब वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। बच्चों सबसे पहले क्या करो, जब भी क्वेश्चन मिले स्क्रीन को पॉज करो, देन सॉल्व करो। अगर बच्चों सॉल्व नहीं होता तब मेरे साथ बच्चों सॉल्व करना है। ओके सर, चलो सॉल्व करते हैं। 1 2 3 4 5। बच्चों यहाँ पर देखो कि सर यहाँ पर देख रहे हैं dy dx प्लस 2y इनटू y स्क्वायर। सर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो था उसका जो फॉर्म है सर dy dx प्लस p ऑफ x इनटू y बराबर q ऑफ x है। ये बच्चों पावर क्या है, लीनियर। पावर क्या है बच्चों, यहाँ पर देखो लीनियर है सर। तो बच्चों एक पावर लीनियर आता है, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर यहाँ पर पावर क्वाड्रेटिक है सर, तो इसे क्या करेंगे बच्चों, कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, स्टेप बताएगा। यस सर। बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करो, सारे स्टेप्स लिख लो। बच्चों स्टेप 1, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को BDE कहते हैं। यस सर, B यानी बर्नौली, D यानी डिफरेंशियल, E करेंगे ना इक्वेशन। बच्चों BDE का नोट, LDE को क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो BDE को क्या बोलेंगे, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन।
सेकेंड स्टेप क्या है सर, डिवाइड y स्क्वायर। देखो तो थर्ड क्या है सर, t बराबर 1/y एज्यूम कीजिए। फोर्थ पॉइंट क्या है, dt बटा dx बराबर -1/y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। फिफ्थ पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो बच्चों। सिक्स पॉइंट क्या है, फाइनल सॉल्यूशन। अब तो सबसे पहला स्टेप सर, वर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है सर, बाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए। बाई स्क्वायर है बच्चों ना, इसे क्या करेंगे, लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए स्टेप 1 बाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, तो 1/y स्क्वायर dy बाई dx। अब तो मजा आ रहा है, यस सर मजा आ रहा है सर, इतना आसान है वर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कोई टीचर तो पढ़ाते भी नहीं, इसकी बात कर रहे हैं सर। बाई स्क्वायर मर गया सर, बाई से बाई मर गया। तो यहाँ पर देखो dy बाई dx इंटू 1/y स्क्वायर, 1/y स्क्वायर dy बाई dx। बच्चों माइनस इधर लेकर जाओगे तो क्या लिखेंगे सर, माइनस dt बटा dx प्लस 2/y बराबर 1। अब चीज जैसे इसे कंपेयर करोगे तो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, मालूम चला, यस सर लीनियर डिफरेंशियल। तो जो यहाँ पर माइनस है, सारे में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, dt बटा dy माइनस 2 इंटू 1/y बराबर -1। क्या क्लियर हुआ, यस सर क्लियर है सर। तो यहाँ तक हम लोग का स्टेप कंप्लीट हो गया। अब क्या चाहिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म में आ गया, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, वीडियो पॉज करो, नोट करो, हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर देखो, जैसे इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे सर, dy बाई dx प्लस p ऑफ x इंटू y बराबर q ऑफ x। तो जो p ऑफ x क्या है सर, p ऑफ x बराबर है -2 है सर, q ऑफ x बराबर क्या है, q ऑफ x बराबर सर -1 है सर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है सर, e की पावर इंटीग्रेट p ऑफ x इंटू dx, p इंटीग्रेट -2 इंटू dx। क्या लिखेंगे बच्चों, e पावर -2x। क्या यहाँ से क्लियर हुआ, अब बच्चों क्लियर है तो वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हाँ मजा आ रहा है, मजा आएगा बच्चों, आप रिकॉर्डेड फॉर्म देख लो, लेकिन बच्चों फिर भी मजा आएगा, यस सर। अब यहाँ पर देखो बच्चों, i इंटू जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू y इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q ऑफ x इंटू dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e पावर -2x, y बराबर कितना सर, y बराबर 22 है सर, इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर -2x, q ऑफ x कितना है बच्चों -1। यहाँ पर देखो -1, क्या -1 बाहर रख सकते हैं, यस सर, इंटू dx प्लस c। क्या बच्चों सॉल्यूशन तक पहुंच गया, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन। हाँ चेंज कर लेता हूँ मार्कर, दिखाई नहीं दे रहा है, मिटा दे, चलो मिटा दे। और यहाँ पर देखो सर, इसे हम e पावर -2x इंटू y इज इक्वल टू -1 e पावर -2x का इंटीग्रेशन e पावर -2x बटा 2 प्लस c। सर यहाँ पर तो माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस बन गया, कितना हो गया बच्चों सर, y बराबर 1/2 e पावर -2x बटा e पावर -2x डिवाइड कर दो बच्चों, सॉरी में c बटा e पावर -2x। हो गया नोट डाउन, मिटा दे, यस सर, जो पास कर लो, नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर देखो y बराबर क्या होगा 1/2 सर, ये दोनों मर गया, प्लस सर एक नया कांस्टेंट यहाँ पर आएगा c1। क्या बच्चों क्लियर हुआ, ये बच्चों फाइनल सॉल्यूशन है। कितना हल्का क्वेश्चन है बच्चों, ये जो जेईई मेंस में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे अक्सर बनाकर नहीं आते हैं, उसके
उसका बच्चों एक ही कारण होता है, उन्हें बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है, उन्हें बच्चों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है लेकिन बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आता है। तो बच्चों इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप आधा अधूरा पढ़ते जाओगे तो जेई का सवाल नहीं बनेगा। मिटा दे, वीडियो पास लो, नोट डाउन कर लो। हो गया बच्चों, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। हाँ सारे स्टेप बच्चों। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर? sec स्क्वायर x into dx प्लस e पावर 2y into tan x प्लस tan स्क्वायर x into प्लस tan x into dx बराबर 0। x का बच्चों जो इंटरवल है 0 से लेकर पाई बाई 2 तक, बाई ऑफ पाई बाई 4 is equal to 0. Find if y of pi by 6 is equal to alpha, then find e power 8 alpha। तो 8 अल्फा का वैल्यू क्या होगा? ये कब पूछा हुआ है सर? ये तो पूछा हुआ है जेई मेन 2024 का बच्चों सवाल है। ऑप्शन भी दे देता हूँ, यस सर। ऑप्शन 9, 10, 11, 12। वीडियो बच्चों पॉज करो, सॉल्व करो। हाँ बच्चों सबसे पहले क्या करना, जब भी क्वेश्चन दिया जाता है आप खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, सॉल्व करो। अगर नहीं होता है देन बच्चों मेरा सॉल्यूशन देखना। हमारे को बता देता हूँ, मिटा दे, हो गया नोट डाउन, मिटा दे बच्चों ये सारी। अब यहाँ पर देखो सर इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है वो बच्चों हम आगे बताने वाले हैं। जब कभी x बराबर बच्चों पाई बाई 4 पुट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा? 0। आगे बच्चों डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। एक बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, उसे सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद पाई बाई x बराबर पाई बाई 6 पुट करो, वो y बराबर अल्फा पुट करना रहेगा। वो जो e पावर 8 अल्फा कौन सा ऑप्शन होगा? e पावर 8 अल्फा का बच्चों वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए 9, बी 10, C 11, D 12। वो जो अलग अलग बुक में बच्चों इसे अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया गया, लेकिन बच्चों जो मैं बताऊंगा वो काफी आसान है बच्चों और काफी इजी है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और 4 नंबर आपको इजी जेई में समझ में जाएगा। यस सर, मजा आ रहा है। यस सर, मजा भी आ रहा है। और यहाँ पर क्या पढ़ने आ रही क्या करो बच्चों, t बराबर एज्यूम कर लो tan x। अब क्यों एज्यूम कर रहे हैं सर? सेकंड वाला तो कॉन्सेप्ट आप बताए थे कि h of x into dx बटा dy। तो इसे क्या कर रहे थे देखकर हम मान रहे थे सर एक डेरिवेटिव है किसका सर? h of x into y का। सर h of x का डेरिवेटिव है तो जैसे यहाँ पर tan t बराबर tan x लेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे dt बटा dx dt बटा dx इज इक्वल टू sec स्क्वायर x into dx। क्या बच्चों क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? यस सर क्लियर हो गया सर। यानी हम बोल सकते हैं बच्चों कि जो sec स्क्वायर x into जो dx है सर ये तो मर गया, dx मर गया सर। dt बराबर क्या आ गया सर? sec स्क्वायर x into dx। तो जो आप देख रहे हो क्या कि सर ये जो t है उसे tan x एज्यूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन आ रहा है sec स्क्वायर x into dx, यानी सर dt बराबर क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर x into dx। तो जो एक डेरिवेटिव में है तो आप डायरेक्ट इसे सॉल्व नहीं कर सकते। और कोई बच्चा चाहेगा कि सर यहाँ पर tan x पर डिवाइड कर देते हैं सर, तो वैसे सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए बच्चों जो फॉर्म बताया तो दोनों फॉर्म को आपको याद करने पड़ेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लो, वीडियो पास करो, नोट डाउन कर लो। हो गया नोट डाउन? मिटा दे, चलो मिटा देते। अब क्या लिख सकते हो बच्चों? सर इसके लिए dt लिख दीजिए सर प्लस e की पावर 2 बाई सर t बराबर 10, तो यहाँ पर क्या होगा? t स्क्वायर। सर t बराबर 10 t आएगा इंटू dx बराबर 0। यहाँ पर बच्चों देखो dt बच्चों अगर दोनों को अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा सर? यहाँ पर तो होगा माइनस 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 एक पावर 2 बाई यस सर इंटू टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डी एक्स
dx से बच्चों यहाँ पर डिवाइड करो। क्या आपको क्लियर है? यस सर क्लियर है। e पावर 2y इंटू टी स्क्वायर प्लस टी। अब यहाँ पर देखो माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ भी माइनस। सर इस माइनस टी को इस साइड लेकर आएंगे तो क्या होगा, डी टी बटा डी एक्स प्लस टी इज इक्वल टू माइनस ई पावर 2y इंटू टी स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ बच्चों सारे कॉन्सेप्ट? यस सर क्लियर है सर। अब यहाँ पर देखो बाई स्क्वायर के यहाँ पर क्या आ गया, टी स्क्वायर। सर अब क्या करेंगे, जो बाई स्क्वायर से डिवाइड कर रहे थे अब क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तब बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। अभी ये बच्चों कौन सा फॉर्म है बच्चों, ए है वन नॉन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। जो पास करो, नोट डाउन कर लो, हो गया नोट डाउन, मिटा दे। यस सर मिटा दीजिए। अब बच्चों यहाँ पर देखो टी बराबर क्या हो गया है, आज लगती इंक खत्म हो गई मार्कर का। क्या करें, लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, कैसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, मजा तो आ रहा है। यस सर। अब बच्चों यहाँ पर देखो सर टी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होगा, 1 बटा टी स्क्वायर इंटू डी टी बटा डी एक्स प्लस टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर टी बटा टी स्क्वायर माइनस ई पावर 2y इंटू टी स्क्वायर बटा टी स्क्वायर मर गया। यस सर, टी से टी मर गया। अब लाभ तो बच जाए, कितने बच जाए सर बता दीजिए सर, जल्दी से जल्दी। डी टी बटा डी एक्स, हाँ देखो लाइट एक बंद हो गया है, 1 बटा टी इक्वल टू ई पावर माइनस 2y। बच्चे सोच रहे हैं कौन सा लाइट बंद हो गया सर, स्टूडियो बंद है। और यहाँ पर मिटा दो। अब बच्चों इसे क्या करो सर, 1 बटा टी वो क्या करें सर, टी बराबर 1 बटा वाई लेना है। अब क्या करो, v बराबर 1 बटा टी ले लो, डी बटा डी इक्वल टू बच्चों 1 बटा वाई का डिफरेंशिएशन क्या था, माइनस 1 बटा वाई स्क्वायर। यहाँ पर क्या है टी स्क्वायर इंटू डी टी बटा डी एक्स। क्या बच्चों माइनस 1 बटा टी स्क्वायर इंटू डी टी बटा डी एक्स को डी बटा डी एक्स से लिख सकते हैं, यानी कि सर इतना बड़ा टर्म को क्या करेंगे माइनस, इधर बच्चों माइनस है, अब इसे क्या करो माइनस डी बटा डी एक्स बराबर 1 बटा टी स्क्वायर इंटू डी टी बटा डी एक्स। क्या बच्चों क्लियर है? तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, माइनस डी बटा डी एक्स लिख सकते हैं। बेटा चलो सर यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माइनस डी बटा डी एक्स प्लस v इक्वल टू e बार माइनस 2y। बच्चों माइनस दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, माइनस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे सर, डी बटा डी एक्स माइनस v बराबर माइनस e पावर माइनस 2y। अब इसे देखो एक किस में कन्वर्ट हो गया सर, ये तो आ गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो सॉल्व होगा आपसे। यस सर, अब तो मजा आया सर। सर इसे p ऑफ x से कंपेयर करें, इसे q ऑफ x से कंपेयर करो जल्दी। यहाँ पर तो कंप्लीट हो गया। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता दे, चलो बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लिया होगा। आवाज तो आ रही है, क्या करें, आवाज आ रही है तो हाँ आवाज आ रही है, कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर e पावर इंटीग्रेट p ऑफ x इनटू dx e पावर। सर dx के साथ इंटीग्रेशन है, यहाँ पर क्या होगा माइनस 1 है, तो यहाँ पर रखेंगे माइनस 1 इंटू dx e पावर माइनस x माइनस क्लियर। तो भाई रह गया, क्या रह गया, कैसे रह गया भाई, तो भाई कहाँ था e पावर माइनस 2, भाई कैसे रह गया, भाई कैसे रह गया बच्चों,
टी बराबर सर मान रहे थे, क्या मान रहे थे सर, v बराबर 1/3। क्वेश्चन तो गलत नहीं है, देख लेते हैं। देख लेता हूँ। सही है, सही बच्चों, सही है सर। यहाँ पर तो dx आएगा सर dy आएगा। बाई कैंसिल में कर, सॉरी। अब यहाँ पर देखो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों क्या आएगा, e पावर माइनस वाई आएगा सर। अब यहाँ पर देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा। सो सॉल्यूशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर में सर बाई से मल्टीप्लाई कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q ऑफ x इनटू dx प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। मिटा दें, चलो मिटा दें। और यहाँ पर देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ गया, e पावर माइनस वाई आ गया सर। वाई के यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, v लिखेंगे। यस सर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर माइनस वाई, q ऑफ x यहाँ पर क्या है बच्चों, e पावर 2y इनटू dy है सर प्लस c। सर ये कैंसिल आउट होगा, e पावर y इनटू dy प्लस c। क्या बच्चों ऐसा होगा, यस सर होगा, e पावर माइनस वाई इनटू v। मिटा दे, चलो मिटा देते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो e पावर माइनस वाई इनटू v। सर v बराबर क्या माने थे सर, v बराबर कुछ नहीं माने थे, हम तो कुछ नहीं मानते हैं सर। e पावर y क्या होगा सर, e पावर y प्लस c। दिखाई दे रहा है, यस सर। और यहाँ पर देखो v हम किसे यूज किए थे सर, v बराबर आप जो माने थे 1/t माने थे सर, और सर t जो माने थे 1/tan x माने थे। तो क्या बच्चों v बराबर 1/tan x लिख सकते हैं। यस सर, मिटा दे, चलो मिटा दे, आपको कैसे इतना मालूम सर। और देखो e पावर माइनस वाई, v बराबर क्या लिखेंगे 1/tan x इक्वल टू e पावर वाई प्लस c। बच्चों कंडीशन क्या था, अगर तुम मिल जाओगे x बराबर बाई 4 और y का वैल्यू 0 रखेंगे तो c क्या होगा सर बच्चों, x यहाँ पर पाई/4 रखो, y के यहाँ पर 0 रखो, e पावर माइनस 0 इनटू 1/tan पाई/4। बच्चों tan पाई/4 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है सर, इसका वैल्यू हो गया 1 e पावर 0 प्लस c। बच्चों इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, तो क्या लिख सकते हैं 1 बराबर 1 प्लस c बराबर कितना हो गया सर 0। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे कर दो 0 सर, इसे कर दीजिए 0। अब बच्चों सेकेंड स्टेप क्या था, मिटा दी, हो गया नंबर 1 2 3 4 5। बच्चों इसके बाद जो सेकेंड कंडीशन है कि अगर लास्ट क्वेश्चन y ऑफ π/6 पुट करोगे x बराबर, जब क्या करोगे π/6 पुट करोगे तो y का वैल्यू कितना बच्चों रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा सर। तो क्या होगा, अल्फा था, अल्फा है। तो जो अल्फा जैसे पुट करेंगे तो e पावर 8 अल्फा का वैल्यू क्या होगा, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर देखो x बराबर क्या रखो π/6 रखो, तो e पावर माइनस अल्फा इनटू 1/tan π/6 इक्वल टू e पावर अल्फा प्लस 0। क्लियर, यस सर। और जो tan π/6 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। बच्चों ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर, e पावर माइनस अल्फा, कहाँ ऊपर ले जाना है सर, नीचे जाना जी 1/√3 e पावर अल्फा प्लस 0। मिटा दे, यस सर, हो गया, नोट डाउन हो गया। मुझे इसे क्या लिख सकते हैं, e पावर माइनस अल्फा इंटू √3 बराबर e पावर अल्फा। सर e पावर अल्फा को इधर डिवाइड कर दीजिए, e पावर अल्फा e पावर माइनस अल्फा, क्या लिख सकते हैं e पावर 2 अल्फा। तो जो √3 बराबर क्या है, √3 बराबर e पावर 2 अल्फा। क्या तो मीन तो आ गया, यस सर। क्वेश्चंस है सर, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बच्चों एक ही स्टेप के नहीं आते हैं, मल्टी स्टेप के रहते हैं। बच्चों सवाल इजी है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा समझ में तो वीडियो पॉज करके फिर बच्चों
देखना शुरू करो। यस सर। अब बच्चों इसे e पावर 8 अल्फा में कंफर्म बदलना है, सॉरी e पावर 8 अल्फा कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों पावर 4 से अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा सर? ये आ जाएगा e पावर 8 अल्फा। ये कितना होगा बच्चों? 9। तो हमें क्या चाहिए था? e पावर 8 अल्फा बराबर क्या चाहिए? तो बच्चों आ गया e पावर 8 बराबर ऑप्शन नंबर ए इधर 9 आंसर। बच्चों जेईई का सवाल था 2024 का पूछा हुआ है। क्या बच्चों मजा आ रहा है? और बच्चों वीडियो मजा के साथ अगर पढ़ाई करोगे तभी बच्चों समझ में आएगा, क्योंकि बच्चों मैथ जो है फिजिक्स की तुलना में काफी टफ होते हैं, बच्चों का कहना है, लेकिन मेरा नहीं। बच्चों अगर मजा लगा लेक्चर देखने के बाद तो बच्चों लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने नाकारा दोस्तों में बच्चों कमेंट में बहुत डाउट लिखना बच्चों जो यहाँ तक वीडियो में नहीं आ रहा समझ में। बच्चों पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।